और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं और दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हैं। दिग्विजय सिंह को भगवान माफ नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह फ्री कंसल्टेंसी खोल ले, वो दिन रात सभी को सलाह देते रहे। दिग्विजय सिंह ने किससे मुहूर्त निकलवाया है? क्या वो ज्योतिषाचार्य हो गए? ये सवाल किए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह से। जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह की लंका कांड में बिजी हैं। ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि भगवान कभी उन्हें माफ करेगा नहीं। जिससे तुलना कर रहे हैं वो ट्वीट कर करके, वो भी तरीका ठीक नहीं है। तो आपने सुना, ये जवाब दिया गया बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से ये जवाब दिया गया कि एक तरफ कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि पहले जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे उस वक्त आसुरी शक्तियां उसमें विघ्न बाधा डालने का काम किया करती थीं। तो कमोबेश हालात ऐसे ही पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भगवान माफ नहीं करेंगे, ये भी कहा। और सैयद जफर, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, क्या कहेंगे इस पर, इस पूरे मामले पर? दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, जवाब मिला कि एक तरफ कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हैं। देखिए, जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है तो कमलनाथ जी ने हमेशा वही बात की है जो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने अगर कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से राम मंदिर का स्वागत किया, तो अगर हम उनके पुराने बयान को देखेंगे तो पुराने बयानों में भी उन्होंने हमेशा यही कहा कि कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, आम जनता करेगी। ठीक उसी प्रकार जब कोर्ट ने निर्णय ले लिया कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा, तो सब देशवासियों को लिए ये स्वीकार्य योग है और ये सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ है। अब नरोत्तम मिश्रा जी ने दिग्विजय सिंह जी की किस बात पर क्या कहा है, ये तो पूरा बात को समझने के बाद ही मैं आपको बता देता हूं। दिग्विजय सिंह साहब ने सवाल उठाए मुहूर्त को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो मुहूर्त जिस वक्त राम मंदिर की शिला रखी जाएगी वो मुहूर्त ठीक नहीं है। उन्होंने इस पर सवाल उठाया है, तो इसको लेकर जवाब आया है बीजेपी का। उन्होंने किस संदर्भ में दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैंने भी थोड़ा सा अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि भगवान राम की मंदिर के निर्माण को लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की मुहूर्त की आवश्यकता हो, क्योंकि राम तो खुद हमारे भगवान विष्णु के ऐसे अवतार हैं जिसको पूरा देश और विश्व मानता है कि वो पुरुषोत्तम राम है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं आपने, क्योंकि यही बात उमा भारती भी कह रही हैं कि राम का नाम जहां आ जाता है तो वहां मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। उमा भारती ने भी यही बात कही। दिग्विजय सिंह साहब ने ट्वीट किया है इसको लेकर, तो कैसे पार्टी उनको समझाएगी कि राम का नाम ही बड़ा है, जरूरत नहीं मुहूर्त की? नहीं, अब देखिए, मैंने वही आपसे कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है ना, इस वजह से ये कोरोना फैल रहा है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि गृह मंत्री को कोरोना हुआ है तो उसकी वजह ये है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान साहब को कोरोना हुआ है, उसकी वजह ये है। ये वो कह रहे हैं। आपने शायद ट्वीट नहीं देखे उनके। नहीं, मैंने उनके ये वाले ट्वीट जो आप बोल रहे हैं मैंने देखे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अब अगर ये कोरोना को भी अगर हम इससे जोड़ें, क्योंकि कोरोना तो इसके पहले आ चुका था, दिसंबर में आ चुका था, मुझे नहीं लगता कि इसको वहां जोड़ने की आवश्यकता है। और आपदा ये बात जरूर है, इसको हम स्वीकार कर सकते हैं कि आपदा जो आती है वो भगवान की नाराजगी से, ईश्वर की नाराजगी से चीजें आती हैं, लेकिन ये तो विश्वव्यापी एक ऐसी आपदा है कि जिसको सब मिलकर लड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए सैयद जफर साहब। रजनीश अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है। आपने तो सुना ही होगा दिग्विजय सिंह साहब ने क्या निशाना साधा है, और फिर गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक तरफ सुंदरकांड कमलनाथ करा रहे हैं, दूसरी तरफ लंका कांड में लगे हुए हैं। जफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा
ये बड़ी बात उन्होंने कह दी कि उन्हें भी ऐसा नहीं लगता कि जब राम का नाम इतना बड़ा है तो किसी मूर्त की आवश्यकता नहीं है, राम का नाम अपने आप में काफी है। ये बात वो भी जफर साहब भी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अगर सहमत नहीं है दिग्विजय सिंह जी के बयानों से और नहीं मानती, ठीक, कमलनाथ जी सहमत हैं कि राष्ट्र की सहमति की बात करते हैं कि ये भारत में ही हो सकता है। आप उनका बयान, वीडियो बयान भी और जो ट्वीट है वो भी देखेंगे, तो सहमति में ये दिग्विजय सिंह जी की सहमति शामिल नहीं कर पाते क्या कांग्रेस में? अभी अभी चुन के गए हैं राज्यसभा से। इसका मतलब है कि आप एक मुखौटा ऐसा खड़ा करके लगा के रखा हुए है कि जो लगातार इस प्रकार की तुष्टीकरण की बातें करें, भटकाने की बातें करें, भ्रम फैलाने की बातें करें, लोगों के बीच में एक प्रकार से ऐसा भ्रम खड़ा करें जिसके कारण कहीं ना कहीं मुद्दे से अलगाव पैदा हो। क्यों करते हैं? अगर आपकी नीति की बतौर आपकी स्पष्टता है तो कमलनाथ जी कहें कि नहीं ये गलत है, पीसीसी के अध्यक्ष के नाते मैं ये कह रहा हूँ, तो पीसीसी के अध्यक्ष इसलिए उनको स्टैंड लेना चाहिए। यानी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है, कमलनाथ जी सुंदरकांड कराएं और दिग्विजय श्रीलंका कांड करें। जफर साहब, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। भटकाने का मतलब है आपका? देखिए, मैं नहीं, देखिए बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं और उन्होंने बड़ा साफ गोई से कहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन किस संदर्भ में कह रहा है इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे, ये जरूरी नहीं है। हर बात का जवाब जय पवैया जी का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे या सेजवाल जी का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, उसकी बात नहीं है। ये उन्होंने मीडिया में ट्वीट में बात कही है, मीडिया के लोग उनसे उसका संदर्भ पूछेंगे, वो उसको स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है, स्पष्ट बयान है कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का स्वागत किया है, खुशी मनाई है। रजनीश अग्रवाल साहब बोल रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। रजनीश अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, सुर में सुर मिला रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति या कुछ ऐसे चेहरे खड़े करना जरूरी है जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं जानबूझकर। मैंने आपसे एक बात कही और कल कमलनाथ जी ने भी किसी टीवी चैनल में बड़ा स्पष्ट कहा कि सब जगह अपने अपने विचार होते हैं, कौन किस विचार के संदर्भ में कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कमलनाथ जी कि सुंदरकांड हम सुंदर पाठ करेंगे, हम उत्सव मनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी और की राय की आवश्यकता है, कि कांग्रेस पार्टी की राय है एकजुट के साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका भी और जफर साहब आपका भी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।